अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट पहली है वो डिस्प्ले कर दी गई है। बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया है। बच्चों ने अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, इसके अलावा आप लोग जानेंगे कि आप लोगों ने अपना डाउनलोड कैसे करना है ऑफर लेटर जो एडमिशन के लिए जरूरी होगा, और फी वाउचर आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोग जानेंगे कि आगे आने वाली मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट हो सकता है। एडमिशन में या मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन का आगे वाला प्रोसेस क्या होने वाला है, और तो इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिरकार नम्स का जो इस वक्त का एडमिशन प्रोसेस है वो आगे क्या होने वाला है। पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं जिनका नाम आया है, उन स्टूडेंट को भी बताया जाएगा कि आखिर उनका नाम अभी तक क्यों नहीं आया और आने वाली लिस्ट में क्या उनका नाम आने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नम्स की मेरिट लिस्ट जो है नम्स की वेबसाइट पर अवेजा कर दी गई है। तो लिस्ट को चेक करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक कैटेगरी है इनके पास नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस, और दूसरी है नम्स के जो अटैच्ड कॉलेजेस हैं। तो अभी जो मेरिट लिस्ट लगी है, जो इस वक्त आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख रही हैं, ये लगी है आपके एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की। और जो अटैच्ड कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट अभी नहीं लगी। एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में सीएमएच मुल्तान, सीएमएच लाहौर, सीएमएच भावलपुर, सीएमएच खारिया और हाईटेक वहाब, सीएमएच क्वेटा और कराची कैंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। और अगर हम बात करें जो अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस है उसमें है बहरिया मेडिकल कॉलेज जो कि है आपका इस्लामाबाद में भी है और आपका कराची में भी है। इसके अलावा दूसरा मेडिकल कॉलेज है फजाया रोथ मेडिकल कॉलेज जो कि इस्लामाबाद में भी है, और फजाया रोथ जो है वो कराची में है। फाउंडेशन रावलपिंडी में है, और नस्ट मेडिकल कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में है। तो अभी अटैच मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट नहीं लगी इस साल। नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन का प्रोसेस है नम्स ने डिवाइड कर दिया है कि एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होंगे और अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होंगे। जो है एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस उनकी लिस्ट अवेजा कर दी गई है और आप लोगों को अपना नाम भी नजर आ रहा होगा। और जो है अटैच मेडिकल कॉलेजेस उनकी लिस्ट अभी नहीं लगाई गई और वो नम्स की वेबसाइट पर बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो ये अटैच मेडिकल कॉलेजेस है इनकी लिस्ट जो है वो मुतलका यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पर लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नस्ट एक यूनिवर्सिटी है, उसके अपनी वेबसाइट पर वहां पर ही लिस्ट लगाई जाएगी। अब इनमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है दोनों कैटेगरीज के मेडिकल कॉलेजेस में। इस वक्त जो लिस्ट लगाई गई है, जो 8 कॉलेजेस हैं जो के हैं एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज, इससे नम से इनके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है वो सुन लीजिए। अगर आप लोगों का नाम आ गया है किसी मेडिकल कॉलेज में जो कि है कहां पर, नम्स के एफिलिएटेड में, जो इन 8 मेडिकल कॉलेजेस में सीएमएच कोयटा, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच भावलपुर, सीएमएच खारिया, वाह कैंट, हाईटेक और कराची मलिर कैंट, इनमें अगर किसी का नाम आया है तो उन्होंने क्या करना होगा, उनको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। इनिशियल तौर के ऊपर आप लोगों को 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए की फीस सबमिट करवानी होगी जिनका नाम आ गया है। नाम आप लोग चेक कर सकते हैं। तकरीबन पहले टॉप जो है 520 रैंक तक के जो पोजीशंस थी, या मेरा 5-10 रैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर अंदाजा बता रहा हूँ 520 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनका नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, तो वो अपने अभी इनिशियल तौर के ऊपर 2.5 लाख रुपए की फीस सबमिट करवाएंगे नम्स के ऑनलाइन वाउचर से डाउनलोड कर कर। तो फिर आप लोगों ने ये फीस सबमिट करने के बाद आप लोगों की एक लिस्ट थी जिसमें आप लोगों ने कॉलेज जो थे वो प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट किए गए थे। जिस तरह अभी मैं आपको जो शो कर रहा हूं एक बच्चे का, जिसका जो है हाईटेक मेडिकल कॉलेज आपकी स्क्रीन पर होगा, इसका मेडिकल कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 3 के ऊपर है। और अगर अभी इसके ऊपर 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो उसने चूज करने नंबर 1 और 2 पे रखे थे, सीएमएच मुल्तान वगैरह, तो अगर वो चाहता है कि उसका एडमिशन अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में आए तो उसके लिए ये लाजमी होगा कि वो अभी
इसी सीएमएच खारिया में फीस सबमिट करवाएगा 2.5 लाख रुपया। फीस सबमिट करवाएंगे नम्स के अकाउंट में। मतलब अभी जिन बच्चों के नाम आ रहे हैं उनके किसी भी जो 8 मेडिकल कॉलेजेस के कोई प्रेफरेंस नंबर जो भी उनका बनता था उसमें उनका नाम आ जाता है और वो अभी इससे खुश नहीं और वो चाहते हैं कि उनका नाम सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, भावलपुर की किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आए, तो उसके लिए भी लाजमी है कि अभी उनको फीस सबमिट करवानी होगी। इन केस अगर कोई बच्चा इस स्टेज के ऊपर फीस सबमिट नहीं करवाता 2.5 लाख रुपए की, तो उसका नाम आगे आने वाली मेरिट लिस्ट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसको बाकी किसी और मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा जब तक बच्चा अपनी पहली मेरिट लिस्ट, पहली प्रेफरेंस लिस्ट, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नहीं आ जाता। सपोज करें किसी एक बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी है सीएमएच मुल्तान और उसका एडमिशन सीएमएच मुल्तान में अगर हो जाता है जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो फिर उसको सीएमएच लाहौर या सीएमएच भावलपुर के लिए कंसीडर भी नहीं किया जाएगा और उसके एडमिशन लेना पड़ेगा सीएमएच मुल्तान में। अगर किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी कराची था तो उसको फिर कराची में ही एडमिशन लेना होगा, चाहे उसका मेरिट कितना भी क्यों ना बनता हो। तो मोस्ट प्रायोरिटी जो आपकी होगी उसमें आपका एडमिशन लेने के पाबंद है और अगर आप लोग नहीं लेंगे या फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपको एडमिशन के प्रोसेस से बिल्कुल तौर पर निकाल दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं मेरिट लिस्ट का मेरिट क्या रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, इस वक्त हाईएस्ट मेरिट रहा है क्वेटा का। जो सीएमएच क्वेटा की अगर हम बात करें, जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री सीट से जो 11 सीटें होती हैं, यहाँ के अगर हम रैंक पोजीशन की बात करें तो 67 रैंक तक का जो बच्चा था जिसका एग्रीगेट 92.74% था, उसका एडमिशन हो चुका है क्वेटा के अंदर। दूसरा हाईएस्ट मेरिट रहा है सीएमएच लाहौर का। अगर हम उसकी बात करें सीएमएच लाहौर की, तो रैंक तकरीबन 200 तक 220 रैंक तक जिसका मेरिट है 91.17%, उसका नाम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी 91.17% था, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएमएच लाहौर था। रैंक तकरीबन 200 तक का बच्चा था, उसका एडमिशन सीएमएच लाहौर में हो गया है। सीएमएच लाहौर की फीस है 25 लाख रुपए सालाना और टोटल 5 साल की फीस बनेगी तकरीबन 1 करोड़ और 31 लाख रुपए। आगे हम चलते हैं तो दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ जाता है सीएमएच भावलपुर, जिसके अगर हम रैंक की बात करें इस वक्त तो इसका रैंक है तकरीबन 347 इसका रैंक है। उसके अगर हम क्लोजिंग मेरिट की बात करें इस साल की तो वो तकरीबन 90.42% है। 90.42% इसका रैंक है। तकरीबन 350 की रैंक पोजीशन तक का बच्चों का एडमिशन हो गया है और इसकी फीस है 18 लाख रुपए और 5 साल की फीस बन जाएगी तकरीबन 91 लाख रुपए। सीएमएच मुल्तान में जो इस वक्त का रैंक है वो है 375 और उसमें जो क्लोजिंग मेरिट रहा है 90.24%। फीस है तकरीबन 19.5 लाख रुपए 1 साल की और 98 लाख मतलब 1 करोड़ रुपया बन जाता है 5 साल की फीस। सीएमएच खारिया की बात करें तो इस साल इसका क्लोजिंग रैंक हुआ है 449, क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है 89.78%। फीस है 20 लाख रुपए और तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख रुपए इसकी 5 साल की फीस होने वाली है। अगर हम बात करें अब आगे जो सीएमएच वह मेडिकल कॉलेज है वह कैंट के अंदर, इसका क्लोजिंग रैंक रहा है 461 और क्लोजिंग मेरिट रहा है 89.47%। फीस है इसकी तकरीबन जो है 20,50,000 रुपए और 1 करोड़ 1 लाख रुपए इसकी 5 साल की फीस होने वाली है। हाईटेक की बात करें तो क्लोजिंग रैंक अगर इसकी बात करें तो 511 है और 89 जो है इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है 89.7% और इसका क्लोजिंग रैंक है 461 और इसका एडमिशन हुआ है जिस बच्चे को उसकी फीस पे करनी पड़ेगी 15.5 लाख रुपए, 5 साल की फीस बन जाएगी 90 लाख रुपए। और यहाँ पर करेक्शन करता चलता हूँ, वह मेडिकल कॉलेज के जो बच्चा है उसका जो रैंक है वो 511 है, ठीक है। और इसके बाद हम कराची इंस्टीट्यूट की बात करें तो क्लोजिंग रैंक है 520 और क्लोजिंग मेरिट रहा है इसका 89.42%। तो अब तक तकरीबन 520 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो गया है। कराची की जो फीस है वो है 16 लाख तकरीबन 70,000 रुपए
और फीस 5 साल की होने वाली है ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीस। इसके अलावा जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस बच गई हैं जो कि अटैच मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में आएंगे, उनकी लिस्ट सेपरेट लगाई जाएगी। उनमें जिन बच्चों का नाम आएगा और अगर कोई बच्चा अटैच मेडिकल कॉलेज के किसी भी कॉलेज में फीस सबमिट करवा देता है तो फिर उसकी जो फीस होगी वो किसी और मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सपोज करते हैं एक बच्चा नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में, मतलब नस्ट का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें फीस सबमिट करवा देता है, तो फिर उसके जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो उसके दूसरे एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं किसी भी कॉलेज में फीस ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों का किसी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में नाम आता है, मतलब प्रेफरेंस नंबर 3 के ऊपर आपकी प्रेफरेंस नंबर 3 थी सीएमएच खारिया और आपका प्रेफरेंस नंबर प्रियोरिटी नंबर 1 था सीएमएच मुल्तान, तो आपको फीस तो सबमिट करवानी पड़ेगी, मगर जब आपका नाम पहली प्रायोरिटी के मुताबिक सीएमएच मुल्तान में आ जाएगा तो फिर आपकी फीस नाम्स वाले जो है वो कॉलेज में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिएगा, अभी आप लोग सिर्फ नम्स के अकाउंट में फीस सबमिट करवा रही हैं जिनका नाम एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में आ गया। एक बार जब ये लिस्ट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो नम्स क्या करेगा, आप लोगों के लिए एक और शेड्यूल जारी करेगा कि अब एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका एडमिशन प्रोविजनल ही था, अब अगर आप लोगों ने इसको एडमिशन को करना है कंफर्म तो आप लोग उस कॉलेज में चले जाएंगे जिस कॉलेज में आपकी उस वक्त तक की जो प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम आया होगा। आपका नाम आया हुआ था उस वक्त की प्रायोरिटी लिस्ट में, मेरिट लिस्ट नंबर 2 में, मतलब सीएमएच लाहौर में, तो फिर आप लोगों को पहले नम्स जाना पड़ेगा, वहां से ज्वाइनिंग लेटर लेंगे या नम्स जो है वो आपको ईमेल कर देगा। फिर आप लोग रिपोर्ट करेंगे अपने उस मेडिकल कॉलेज में जहां पर आपकी आखिरी लिस्ट में एडमिशन का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट होते हुए जहां पर आपका नाम मौजूद होगा, फिर आप लोग उस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और फिर ये जो जो 2.5 लाख रुपए आप लोगों ने जमा करवाया था, तो बाकी जो आपकी फीस होगी, मतलब अगर आपकी सीएमएच लाहौर की फीस है तकरीबन 25 लाख रुपए, तो बकाया 22,50,000 रुपए आप लोग सीएमएच लाहौर में जमा करवाएंगे। मुल्तान की फीस है तकरीबन 19,50,000 रुपए। अभी आपका 2.5 लाख रुपए जमा हो जाता है तो बाद में जब आप लोग मुल्तान को ज्वाइन करेंगे तो आपको जमा करवाने होंगे तकरीबन 17 लाख रुपए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आप लोगों को सबमिट करवाने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सुन ले। आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है 4 फोटोग्राफ जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए, उसके साथ आपका सीएनआईसी ओरिजिनल आपका भी और आपके वालिद का भी होना चाहिए। इनके साथ फादर नहीं है तो मदर का भी चल जाएगा या किसी गार्डियन का। इसके अलावा आपके पास मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होने चाहिए जो कि आईबीसीसी से वेरीफाइड अटेस्टेड हो, और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए नम्स का इस साल का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जो कि आप लोग नम्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे और आप लोग जो है इसी एक एडमिशन ऑफर लेटर की कॉपी लेकर जाएंगे और जो फीस आपने पे की थी बैंक के अंदर तो आप लोगों ने उसकी चालान कॉपी भी सबमिट करवाना होगी। याद रखिएगा, फीस को सबमिट करने के लिए जरूरी है, जो मैं समझता हूं कि आप लोग बाय चालान ही फीस सबमिट करवाएं ना कि ऑनलाइन। तो आप लोग के पास अगर वो बैंक की अप्रोच है तो आप लोग जरूरी समझें कि आप लोगों ने फीस बाई कैश काउंटर पर जाकर जमा करवानी है। ये थी अब तक की मुकम्मल अपडेट एडमिशन के प्रोसेस के लिहाज से। अब एडमिशन का जो है नेक्स्ट कॉलेजेस में किस तरीके से आप लोगों के नाम आने के चांसेस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी आपके आपके पास जो है वो लिस्ट लगाई जाएगी तकरीबन 27-28 दिसंबर को, क्योंकि 26 दिसंबर तक तो आपकी पहली लिस्ट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। जब दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिफ्थ, तो तकरीबन 5-6 लिस्टें तो लगने ही वाली है इन एफिलिएटेड कॉलेजेस की। अभी 500 तक की रैंक तक के बच्चों के नाम आए हैं, तो आगे आने वाली लिस्ट में मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि तकरीबन 800 रैंक तक के जो बच्चे थे उनके नाम आ जाएंगे इन 8 मेडिकल कॉलेजेस के किसी ना किसी कॉलेज में लाजमी तौर पर। इसके अलावा जो बच्चे बच गए हैं जिनका रैंक 1600 था, 1700 था, 2000 से अबव था, तो वो भी अभी परेशान ना हो। उनके नाम जो है वो अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस, नास्ट मेडिकल कॉलेज, बहरिया मेडिकल कॉलेज, फौजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज और फजाया रूथ फजाया मेडिकल कॉलेज, बहरिया इस्लामाबाद, बहरिया कराची में इनमें नाम आने के चांसेस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग एग्रीगेट जिन बच्चों का तकरीबन 79% है, उनका नाम से किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में, जिस बच्चे का एग्री क्लोजिंग रैंक तकरीबन 3500 से 4000 के दरमियान है, किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में जो नाम से एफिलिएटेड है, लाजमी तौर के ऊपर आपका नाम आ जाएगा। एक दफा आप लोग अगर फीस सबमिट करवा देते हैं तो रिफंड कैसे करवाना होगा तो उसकी डिटेल जान लें।
अगर आप लोगों ने एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में फीस सबमिट करवा दी है 2.5 लाख रुपए की, तो फिर ये पूरे 2.5 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे एडमिशन के प्रोसेस के खत्म होने से पहले। अगर एक दफा जब वो प्रोसेस जो है वो फाइनल मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लग जाती है, आपका नाम किसी और मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में नाम आ जाता है, सीमेंट लाहौर में आप लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया था और वहां पर आप लोगों ने पूरी फीस सबमिट करवा दी थी, तो फिर आपकी जो फीस रिटर्न पॉलिसी होगी वो एज पर पीएमडीसी रूल के मुताबिक की जाएगी। मतलब जो एडमिशन चार्जेस वगैरह होंगे वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और आपको बकाया फीस वापस कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख आप लोगों ने सबमिट करवाया और एडमिशन चार्जेस तकरीबन 50 लाख रुपए 50,000 रुपए थे, तो वो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे और आपको तकरीबन वापस 2 लाख मिल जाएगा। तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। मगर अभी जो क्लासेस का हम सुन रहे हैं वो 13 जनवरी सुन रहे हैं, जो कि इट्स टू अर्ली, क्योंकि उस वक्त तक यूएचएस की लिस्ट नहीं लगी होगी। तो 13 जनवरी तक अभी तक आप लोगों के पास टाइम है पड़ा। तो अगर आप लोग अपनी फीस सबमिट करवा देते हैं तो 13 जनवरी तक आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप लोग 100% अपनी फीस रिफंड हासिल कर सके। तो यूएचएस के जो बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट 94.3% से अबव है या 94.5% तक है, तो मैं उनको समझता हूँ कि वो सेफ जोन में रहने वाले हैं, तो उन बच्चों को परेशानी नहीं लेनी चाहिए और अभी किसी सीएमएच के कॉलेज में फीस सबमिट नहीं करवानी चाहिए जिनका एग्रीगेट 94.5% प्लस है पड़ा। तो बाकी जो है वो बॉर्डर लाइन में है, उनका नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। चाहे उनका एग्रीगेट 94.1% है, तो इसमें एडमिशन होने या ना होने के चांसेस तो रहेंगे। तो अगर मैं अपनी तरफ से फाइनल सजेशन देना चाहूंगा तो वो यही है कि आप लोगों का अगर एग्रीगेट 94.6% है, 5% प्लस है, तो आप लोग ना ही फीस सबमिट करें। बाकी इससे लेस वाले जो बच्चे हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 13 जनवरी तक के जो ऑप्शन है उसको अवेल कर ले और फीस सबमिट करवा दें और होपफुली 13 जनवरी तक कोई ना कोई मेरिट लिस्ट की कोई खबर हमें मिल जाएगी। तो रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।